नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज फिर आपको टेक्नीशियन का एनटीपीसी का ही क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। कहता है दो समीकरण दिया हुआ है। कितना? दो समीकरण दिया हुआ कितना? 4x² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0। एक समीकरण ये दिया है। यदि द्विघात समीकरण इतना एगो दिया हुआ और दूसरा दिया हुआ कितना? दूसरा दिया हुआ 8x² प्लस 4x प्लस सी बराबर 0। कहता है दोनों का मूल उभयनिष्ठ है। मूल उभयनिष्ठ का मतलब है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो बताइए, दोनों का इसका भी बराबर है, इसका भी बराबर है, यानी बी और सी का मान बताइए। यहाँ बी है और सी है, का मान निकालना है। तो पहले क्या करिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर दोनों में बराबर कर दीजिए। तो यहाँ इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी, तो माइनस बी का जगह पर क्या है? माइनस ए है। बी के जगह पर क्या है? बी ए है। माइनस, तो माइनस ए के जगह पर क्या है? 4 है। अब इसमें इसमें अगर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए होता है अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी के जगह पर क्या है? प्लस में है 4, ए के जगह पर कितना है? 8। ये दोनों को क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। तो ये दोनों को क्या करिए, इसको और इसको दोनों को बराबर कर दिए। कहने का मतलब हो गया माइनस बी बटा 4 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 4/8। तो माइनस माइनस क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखिए 4 गुना कितना हो गया? 8। 2 दूना 4, यानी बी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। देखिए 2 इसमें है, सब में है। अब दूसरा देखिए सी निकालना है। सी निकालने का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर करना पड़ेगा। तो बताइए इसमें अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, यानी 3/4। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, तो सी के जगह पर क्या है? 3। ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया। तो सी बटा ए, तो सी का मान हो गया, फिर ए का मान कितना हो गया? 4। अब इसमें निकालिएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा? सी बटा क्या हो जाएगा? ये सी बटा ए का मतलब सी के जगह पर सी है, और ए के जगह पर क्या है? ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, ये सी का मान दिया हुआ है। ए का मान कितना हो गया? 8। अब ये दोनों को बराबर कर दीजिए, यहाँ से सी का मान, ये दोनों को बराबर करेंगे। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 3/4 बराबर कितना हो जाएगा? सी बटा 8। 4 गुना 8, पीछा पीछे गुना करें तो सी का मान 3 गुना, तो सी का मान कितना आ गया? 6। तो बताइए 2 और 6 देखिए किसमें है? पहले बी का मान रखना है, तो बी का मान पहले रखिए। तो बी का मान 2 इसमें है, इसमें नहीं है। पहले बी का मान रखना है, इसमें नहीं है, यानी इसमें है। और सी का मान कितना आ गया? 6। सी का मान इसका मतलब दूसरा का वाला है, तो इसमें तो नहीं होगा ये वाला। सी का मान कितना है? 2 और 6, यही होगा। 6 और 2 नहीं होगा, 2 और 6, क्योंकि पहले बी का मान रखना है। अब कहता है रोहित अपनी लेख की कीमत उसकी लागत से 60% अधिक करता है। मान लिया जाए क्रय है, क्या है? अरे ये क्या है? अंकित मूल्य है। कहता लागत से अधिक 60% अधिक करता है। अगर क्रय मूल्य को 100 मानते हैं तो लागत 60% का मतलब क्या होता है? जो बताए 60% अधिक का मतलब क्या हो गया? 60% अधिक का मतलब यानी 60/100, 20 दिया 60, 20 बचे 100, ठीक ना? हाँ, अगर क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य 3 अधिक होगा, यानी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य है। विक्रय मूल्य के बारे में आप करते हैं। देखिए कहता है यदि 85% छूट, 85% का मतलब क्या होता है? 17/85, 5 गुना 17/20। अगर छूट रहता है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कितना दे रहे हैं? 20। अंकित मूल्य कितना दे रहे हैं? 20। और ये क्या हो गया? 3 का छूट दिया, यानी 17 का छूट दिया, तो यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमको अंकित मूल्य क्या करना पड़ेगा? बराबर करिए। तो अंकित मूल्य बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंकित मूल्य बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बराबर करिए। इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 4 से गुना कर देते हैं, तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब कहता है देखिए, कहता है छूट देने के बाद इतना रुपया में बेचा, कितना में बेचा? 18,510 रुपया में बेचा।
यहाँ देखिए छूट देने के बाद कितना में बेचा, 3 गुना 6 में बेच दिया। तो कहता लागत मूल्य बताइए, तो लागत मूल्य कितना हो गया, 5 चौके 20, 20 से क्या करना पड़ेगा, लागत मूल्य कितना हो गया, 20 गुना 40, 5 से इसमें गुना करना पड़ेगा ना, 5 से इसमें गुना करिए तो इसमें भी 5 से गुना करने में सब ना 8 25 40 गुना 40 आएगा। अब देखिए तो कहता है लागत मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, 25 से क्या करिए, गुना करिए, 25 से गुना कर देते हैं। अब इसी को काटिए, देखिए काट देते हैं तो देखिए लास्ट में कितना आना चाहिए, 6 से काटिए तो दिया 18, तो 42 6 48 तो 35, देखिए लास्ट में बचे 25, लास्ट में 5 इकाई अंक आना चाहिए, इकाई अंक 5 देखिए इसमें नहीं है, इकाई अंक 5 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इकाई अंक 5 इसमें है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा क्योंकि लास्ट में इकाई अंक का 25 25 ही आता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ क्वेश्चन लेकर के, ध्यान से देखिएगा, एनटीपीसी में पूछा हुआ है 10 लड़कों का औसत वजन 70 केजी है, बाद में पता चला कि 2 जगह पर 54 केजी और 44 केजी वजन लिखा गया, 2 जगहों पर, यानी 2 जगह पर 54 केजी था, कितना था, 2 जगह पर 54 केजी था, लेकिन इसके जगह पर क्या लिख दिया, दोनों के जगह पर 44 44 केजी लिख दिया गया, यानी 2 जगह पर 54 54 लिखना था, लिख दिया 44 44 दोनों, और एक जगह पर लिखना था कितना 35 केजी, लेकिन लिख दिया कितना 40 केजी लिख दिया। टोटल देखिए नीचे कितना लिख दिया, ऊपर टोटल कितना लिख दिया, 5 4 9 9 4 13 के 3 बाकी 1 3 1 4 5 4 9 9 5 14, लिखना था 143 लेकिन लिख दिया कितना, अब इसको जोड़िए 4 4 8 4 4 8 4 12, लिख दिया इतना, यानी टोटल कितना औसत वजन है 70, लेकिन लिखना था हमको 43 143, लेकिन लिख दिया कितना 128, बताइए कितना कम, कम लिखेगा तो प्लस, ज्यादा लिखेगा तो माइनस, तो कम लिख रहा है 143 की जगह पे 128 ही लिख रहा है यानी प्लस, कम लिखेगा प्लस, ज्यादा लिखेगा माइनस, कितना कम लिखा, देखिए घटा दे, 13 में से हट गया 5 15 कम लिखा, एक कम ने लिखा 15 कम लिखा, टोटल कितना में, टोटल कै लड़का है 10 लड़का में, तो 10 से भागा दीजिए यानी कितना हो जाएगा 70 प्लस कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव यानी 71.5 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 71.5, इसको 71.5 कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक सही होगा। अब देखिए कहता है जब इतना इतना और इतना को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है, तो इतना का मान बताए, सबसे बड़ी संख्या का मतलब है इसको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो और विभाजित किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करिए, सबको घटाइए, 2368 में 1278 को घटाएंगे, फिर देखिए बड़ा में छोटा को 3 बार घटाइए, 1348 में किसको घटाएंगे 1278 को घटाएंगे, फिर किसको घटाएंगे 1343 और 18 में फिर किसको घटाएंगे 2368 को घटाएंगे, घटाइए तीनों को, तो क्या गया 0, 11 में से 6 गया 5, बच गया 12 में से 3 गया 9, बच गया 1, इसको घटाइए 0, 11 में से 7 गया 4, 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 1 गया 2, इसको घटाइए 0, 16 में 7 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यानी क्या आ जाएगा घटाने के बाद इतना। अभी तीनों का एचसीएफ लिखिए, एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखिए सब में देखिए 0 इसका मतलब कॉमन है, इसका मतलब सब में 10 क्या आ जाएगा 10 ही एचसीएफ आएगा, सब में अगर 0 है इसका मतलब एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 आएगा। अभी 10 क्या आ गया सबसे बड़ी संख्या, जो एचसीएफ है वही क्या है x का मान दे दिया है। अब देखिए y का मान निकालना है, हमको मान निकालना है किसका 3x माइनस 14y का मान निकालना है,
तो x का मान तो निकल गया 10, तो 10 दिया कितना हो गया 23 माइनस। अब 14 का मान y का मान निकालना है। तो y क्या है, देखिए प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। तो जो बड़ी संख्या आया उसमें क्या करिए, भागा दे दीजिए x से। तो देखिए 10 से भागा दे देते हैं सब में, तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल बचेगा 1278 में। कितना है, एक बार में 10, 2 7, 10 दूना 20, 60, 10 10 सत्ते 70, ये कितना बच गया 8। बाकी सब में 10 से भागा, इसमें भी दीजिएगा तो 8 शेषफल बचेगा। देखिए 10 से भागा दीजिए 2368 में, 10 दूना 20, 3 6, 10 या 30, 6 8, 10 6 60, शेषफल 8 बच गया। इसमें भी दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसका मतलब y का मान क्या हमको लेना पड़ेगा, y यही ना है, जो शेषफल बचेगा वही y का मान है। y का मान रख दीजिए 8, तो 14 8 कितना हो गया बड़ी उत्तर से। अब देखिए 112 में 30 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2, 11 में से 3 गया 8, ये 82 आएगा। लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या है, बड़ा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।